हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस मूवी के बारे में। ये मूवी आई थी सन 2004 में और इसे बनाया था रेवती जी ने। और इस फिल्म में थे सलमान खान, अभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी। और इस फिल्म का नाम था फिर मिलेंगे। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था, जो इसकी कहानी थी, वो एड्स विक्टिम, यानी कि जो एड विक्टिम्स होते हैं या जो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ समाज किस तरीके से दुर्व्यवहार करता है और किस तरीके से एचआईवी पॉजिटिव लोगों को जज किया जाता है, उसी पर आधारित ये फिल्म थी। और शिल्पा शेट्टी और सलमान खान एड्स विक्टिम थे और जो शिल्पा शेट्टी थी वो एचआईवी पॉजिटिव विक्टिम थी। अब आप कहेंगे ये एचआईवी पॉजिटिव विक्टिम और एड्स विक्टिम में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली एड्स एक अलग चीज़ है और एचआईवी पॉजिटिव होना ये काफ़ी डिफरेंट है, जो मुझे भी इस मूवी में थोड़ा समझ में आया। और अगर आप भी ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जो एड्स होता है वो पूरी तरीके से आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जब पूरी तरीके से फैल जाता है तब आपकी हालत नहीं संभलती है। और जो एचआईवी पॉजिटिव जो विक्टिम्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं अगर वो अपना अच्छे तरीके से ध्यान रखें। तो शायद कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी लेनी होती हैं। हालांकि ये मेडिसिन्स वगैरह की बातें तो फिल्म में नहीं बताई हैं, लेकिन एचआईवी पॉजिटिव और एड्स जो एड्स विक्टिम हैं उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस शेड बताया गया है। हालांकि फिल्म में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिखाई गई है कि जो सलमान खान हैं उनको एड्स क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जो शिल्पा शेट्टी थी वो एचआईवी पॉजिटिव कैसे हुई ये आपको पता चल जाएगा। तो एक तरीके से ठीक ठाक मूवी ये रही है। मैंने इसे अभी देखा है और इस फिल्म को देखने का मेरा एक और भी बड़ा मकसद था। वो ये था, इस फिल्म का गाना जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े थे किनारे मिल गए। जी हाँ, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इस गाने की जो ट्यून थी वो उस वक्त 2004 में सभी के मोबाइल की रिंगटोन हुआ करती थी। और मैं इस गाने को न जाने कितनी बार सुनती थी और मेरा उस साल का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग सन 2004 का ये हुआ करता था। और इस फिल्म को याद करने का शायद मकसद भी ये गाना ही था, क्योंकि इस फिल्म का जो म्यूजिक था वो शंकर एहसान लॉय ने दिया था। और सिर्फ एकमात्र, एक लौता, वाहिद एक ही ये गाना था इस मूवी का जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। बाकी इस फिल्म में गाने और भी हैं बैकग्राउंड में, वो इतने पॉपुलर नहीं हुए सिवाय इस गाने को छोड़ के। तो ये गाना भी बहुत बड़ा रीज़न था मेरा इस फिल्म को देखने का, क्योंकि मैंने इस फिल्म की तारीफ तो उस वक्त बहुत सुनी थी लेकिन इस फिल्म को देखा नहीं था। लेकिन आज हम उस युग में रहते हैं जहाँ पर हमें हमारा मनचाहा कंटेंट देखने की हमें आज़ादी मिली हुई है, तो उस आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इस मूवी को देखा। और आपको एक और बात बता दूं, इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और सलमान खान हैं। वो अभिषेक बच्चन जिनकी सो कॉल्ड एक्स के साथ अभिषेक ने शादी की है और सलमान की शादी की है, सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान और अभिषेक बच्चन का कोई भी सीन 1-to-1 आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोनों एक ही फिल्म में हैं लेकिन दोनों के आपस में एक साथ इकट्ठा कोई भी शॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग देखने को मिलेंगे। जब अभिषेक बच्चन शिल्पा शेट्टी के साथ होंगे तब उस वक्त सलमान खान आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और जिस वक्त शिल्पा शेट्टी सलमान खान के साथ होंगी अभिषेक आपको उस सीन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक बात
थी जो मैं आपको पहले से ही बता दूं, जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देख रखी है। तो होता ये है कि शिल्पा शेट्टी एक बिजनेस वुमेन होती हैं और वो अपने बिजनेस बॉस जो जिनके साथ वो करती हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। वो एज अ फादर फिगर उन्हें ट्रीट करती हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी चलाई हुई होती है, जिसकी वो क्रिएटिव हेड होती हैं शायद, जितना मुझे समझ में आया। तो बस होता यूं है कि एक दिन वो उन्हें पता चलता है कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड रोहित यानी कि सलमान खान उनके एक टीचर के जन्मदिन पर आ रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पर या किसी इंस्टीट्यूशन पर। हाँ, इंस्टीट्यूशन पर, क्योंकि वो आर्ट मतलब पेंटिंग, डांसिंग, थिएटर कोई स्कूल होता है जिसमें वो कभी जाया करती थी। तो वहीं पर उनकी मुलाकात उनके फ्रेंड रोहित से हुई थी 10 साल पहले। 10 साल से भी ज़्यादा पहले, क्योंकि 10 साल बाद ही ये लोग एक तरीके से रीयूनियन कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से वो, क्योंकि चाइल्डहुड लव होता है, तो वो बड़ी एक्साइटेड होती हैं मिलने के लिए। और फिर वो जाती हैं छुट्टी वुट्टी लेकर, और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है रोहित यानी कि सलमान खान से। और सलमान खान भी उनको दिल ही दिल में काफ़ी पसंद करते हैं। और फिर जब मिलते हैं तो दोनों इजहार मोहब्बत करते हैं और तोड़ देते हैं सारी शर्म की दीवारों को, और सारी हदें पार कर लेते हैं। फिर उसके बाद लगता है कि भाई हम शादी करेंगे, लेकिन जो सलमान खान होते हैं वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं अपने कुछ कामों को निपटाने के लिए, और इधर वापस से जो शिल्पा शेट्टी हैं वो अपने काम में लग जाती हैं, अपने काम में इन्वॉल्व हो जाती हैं। बहुत ही डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस वुमेन होती हैं। उनकी एक बहन होती है छोटी, उनके पेरेंट्स की काफ़ी पहले ही डेथ हो चुकी होती है। तो एक तरीके से वो और उनकी छोटी बहन ही होते हैं। छोटी बहन उनसे बहुत प्यार करती हैं, और छोटी बहन का हो जाता है एक दिन एक्सीडेंट, और कुछ ब्लड उसको देना होता है। और फिर उसके बाद जब शिल्पा शेट्टी अपना ब्लड डोनेट करती है, या कुछ ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो जब उस ब्लड को एग्जामिन किया जाता है तब डिटेक्ट होता है कि जो शिल्पा शेट्टी हैं वो HIV पॉजिटिव है। और फिर ये बात जब वो अपने बॉस को बताती है, क्योंकि वो बहुत शॉक में होती हैं, वो ऑफिस नहीं आ रही होती हैं। फिर जो उनके बॉस होते हैं वो घबरा जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि भाई मुझे ये लड़की अब अपने ऑफिस में नहीं चाहिए, और इसकी वजह से जो है मेरे ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होगा, और वो सही नहीं है। क्योंकि जो HIV पॉजिटिव विक्टिम्स होते हैं, जो इस बीमारी के शिकार होते हैं, उनको लेकर सोसाइटी एक अलग ही विजन रखती है। उनको जज भी किया जाता है, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और वो उस बात का उसको बहुत गुस्सा होता है। हालांकि बॉस कहता है कि तुम अपने काम में ध्यान नहीं दे रही थी, तुम्हारी वजह से ये इशू आ रहे थे, तो मैंने तुम्हें इसलिए निकाला। बट एक्चुअल वजह जो होती है वो शिल्पा समझ जाती है, और इस वजह से वो केस करना चाहती है अपने बॉस पर, और अपनी नौकरी वापस लेना चाहती है। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, जिसमें उसकी बहन उसे सपोर्ट करती है, उसके कुछ चंद दोस्त भी उसे सपोर्ट करते हैं, और बाकी दोस्त उससे कन्नी काट लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमने अपनी फैमिली बनानी है, और अगर हम शिल्पा के साथ ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, तो कहीं हमें ही ना इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसे ही फिर वो केस लेकर जाती है अभिषेक बच्चन के पास, जो कि एक लॉयर होता है। लेकिन वो भी उसका केस लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो भी डर जाता है कि ये HIV पॉजिटिव है। फिर बाद में धीरे धीरे जो है अभिषेक को सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि HIV जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो ऐसे ही मतलब वायरस की तरह कहीं भी जाते हैं तो इस बीमारी को फैला देते हैं। उसके अपने प्रोसीजर होते हैं। एक्चुअल में ये HIV क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जो उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, और वहीं से फिर उसे लगता है कि उसे ये केस लड़ना चाहिए। और फिर वो केस लड़ता है, और बड़ी शिद्दत से लड़ता है, और हाई कोर्ट तक केस को लेके जाता है, और फिर शिल्पा को उसका हक दिलवाता है। और उधर जो रोहित हैं यानी कि सलमान खान है, वो वापस आ जाते हैं, और वो आकर जो है एक तरीके से बहुत ही उनकी हालत खराब होती है सलमान की, क्योंकि सलमान
एड्स विक्टिम होता है, उसे एड्स हो चुकी होती है और जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है और वो कहता है कि उसे पता नहीं था कि उसे एड्स है। अब उसको एड्स कैसे हुई ये तो किसी को नहीं पता और बताया भी नहीं गया, फिल्म में दिखाया भी नहीं गया। तो जिसकी वजह से ये सस्पेंस तो हमेशा ही रहेगा कि सलमान को क्यों एड्स हुआ, क्या उसने कोई मतलब कोई इंजेक्शन लिया था जो स्टरलाइज नहीं था, या फिर अब आप सोच लीजिए क्या था। मैं यहाँ कोई मजाक नहीं बना रही हूँ, बट मैं ये मुझे लगता है ये चीज दिखानी चाहिए थी, ये बतानी चाहिए थी कि भाई सलमान को कैसे एड्स हो गया। जब ये दिखाया गया कि भाई शिल्पा को इस वजह से HIV पॉजिटिव हुआ क्योंकि वो सलमान के साथ जो है वो फिजिकली क्लोज आ गई थी विदाउट प्रोटेक्शन, तो फिर सलमान को क्यों हुआ ये चीज नहीं बताई गई है। तो खैर जो भी हुआ, फिर उसके बाद जो है वो कहता है मुझे पता नहीं था, जब मैं वापस आया न्यूयॉर्क तो मेरी तबीयत खराब रहने लगी, फिर बाद में ये डायरेक्ट हुआ, फिर मेरी तबीयत जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई कि मेरे पास अब दिन ही नहीं है ज़्यादा, तो मैं यहाँ आया, फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तो बेसिकली वो उसकी हालत भी बहुत गंभीर होती है, लेकिन वो जाते जाते शिल्पा को काफ़ी मोटिवेट करके जाता है क्योंकि शिल्पा भी उसकी हालत देख के डर जाती है कि शायद अब मेरी भी लाइफ ऐसी ही होगी, मैं भी ऐसी ही तड़प तड़प के मरूंगी। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम्हें जीना है, वो उसको हिम्मत देता है कि तुम मरोगी नहीं, तुम भी जियोगी। और उसी वादे को निभाते हुए फिर शिल्पा आगे बढ़ती है और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करती है और उसकी जो तस्वीर है वो मैगजीन, बिजनेस मैगजीन में छपती है और फिर वो उसका क्रेडिट रोहित को ही देती है और फिर कहानी खत्म हो जाती है। उधर अभिषेक भी जो है शिल्पा को एक अच्छा दोस्त मानकर उसके डिफिकल्ट टाइम में उसके साथ खड़ा रहता है। उसकी खुद की भी जिंदगी, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी बताई गई है कि वो शादी कर लेता है, फिर उसको भी बेबी होने वाला होता है। तो एक तरीके से ये दिखाया गया है कि जो उसके दोस्त, जो सच्चे दोस्त थे वही उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा जैसे और दोस्त थे कि भाई हमको भी फैमिली प्लान करनी है तो हम शिल्पा से दूर रहे। उधर जो अभिषेक बच्चन है उसकी खुद की वाइफ एक्सपेक्टिंग होती है और उसके बावजूद भी वो नॉर्मली ही जो है शिल्पा से मिल रहा होता है। तो ये दिखाया गया है कि भाई अगर कोई एड्स विक्टिम है, मतलब HIV पॉजिटिव विक्टिम है, तो अगर वो आप उसके साथ में रह रहे हो, कोई नॉर्मल इंसान है, तो उसकी जो मैरिड लाइफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हर कोई डरता है बच्चे के लिए कि कहीं बच्चे को तो एड्स ना हो जाए। तो ये भी होता है और एड्स टेस्ट वगैरह होते भी हैं जब विमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं, या कुछ मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि जब प्रेगनेंसी में भी ये HIV टेस्ट वगैरह होते हैं। तो वो तो खैर एक अलग बात होती है, लेकिन इसमें ये भी दिखाया गया कि अभिषेक जो है पूरे खुले मन से जो है शिल्पा के साथ खड़ा रहता है। वो ये नहीं सोचता और ना ही उसकी वाइफ सोचती है कि भाई हमारे बच्चे होंगे तो कहीं ये शिल्पा से कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं इन्फेक्शन आ जाएगा, जैसे कि शिल्पा के दूसरे दोस्त वगैरह सोचते हैं। तो ये भी चीज दिखाई गई है। अपनी तरफ से फिल्म में थोड़ा बहुत एजुकेट पब्लिक को करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें ना ऐसी फिल्मों में बहुत कुछ डिटेलिंग भी बताने की जरूरत होती है, तभी अवेयरनेस होती है। एड्स पर आधारित एक और फिल्म थी जिसका मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया था और वो फिल्म थी माय ब्रदर निखिल करके, जो एक अलग उस पे बनी थी, रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बनी थी। इधर जो फिर मिलेंगे मूवी है वो एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर थी। हालांकि इस मूवी को कोई बहुत बड़ा मतलब फिर मिलेंगे को वो एक तरीके से क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया, अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन भी मिले, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो मैं ये कहूंगी कि शिल्पा शेट्टी, अभिषेक बच्चन, इवन सलमान खान के करियर की
ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी है। सलमान खान का भी परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अलग है। जो वो छपरीगिरी और जो हुड़दंगपना वो अपनी फ़िल्मों में मचाते हैं, इसमें वो बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ही डिसेंट उनका काम है। और कहा जाता है कि इस फ़िल्म के लिए सलमान खान ने सिर्फ़ ₹1 चार्ज किया था। तो एक तरीके से जो बॉलीवुड है वो एड्स को लेकर बहुत अवेयरनेस फैलाता आ रहा है। बहुत सारे बड़े-बड़े स्टार्स जो हैं वो एड्स को लेकर कैंपेनिंग करते रहते हैं। अब ठीक है, झूठा ही सही, प्रोपेगेंडा ही सही या अपनी एक मार्केटिंग ही सही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बॉलीवुड अच्छी करता है। एड्स के अवेयरनेस फैलाने के लिए जो एचआईवी पॉज़िटिव जो विक्टिम्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड कुछ ना कुछ ऐसे कॉजेज़ में शामिल होता रहता है। मैंने ना बहुत छोटे होते एक शबाना आज़मी का भी एक एड देखा था एड विक्टिम्स से रिलेटेड। उस टाइम पर तो हम लोग छोटे-छोटे थे कि ये एचआईवी होता कैसे है और ये कैसे एग्ज़ैक्टली आपको हो सकता है। किसी को मतलब अगर कोई एचआईवी पॉज़िटिव है, आप उसके साथ बात कर रहे हो या उसको आपने अपनी मतलब वो सारी बातें बताई गई हैं कि इनसे कोई अछूत व्यवहार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एड में वही दिखाया जाता है कि जो शबाना आज़मी जी हैं, वो एचआईवी पॉज़िटिव बच्ची को बड़े प्यार से उसे गोद में लेकर उसे चूम रही हैं। तो ये मैं बचपन से ही एड्स वग़ैरह देखकर बड़ी हुई हूँ। उस टाइम तो ख़ैर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब चीज़ें समझ में आ रही हैं और जब मुझे समझ में आ रही हैं और अब मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी है, तो मुझे लगा कि अपनी समझ से मैं उन लोगों को भी समझा सकूँ, बता सकूँ। हो सकता है शायद मेरा तरीका इतना रिफ़ाइन ना हो, लेकिन मेरे जो इरादे हैं वो बहुत नेक हैं और इसी वजह से मैंने इस फ़िल्म को रिव्यू करना बेहतर समझा। हालाँकि अगर आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आजकल तो ख़ैर गूगल है, बहुत कुछ है, चैट जीपीटी है, सब कुछ है, तो किसी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी पता लगाना। तो आप लोग भी चाहे तो ये सब में रिसर्च कर सकते हैं और अगर कोई आपके आस-पास ऐसे लोग हैं, तो उनको आप सहानुभूति नहीं, बल्कि उन्हें आप सपोर्ट दीजिए, क्योंकि जो इंसान किसी तकलीफ़ में है, तो उसको सहानुभूति की ज़रूरत नहीं होती है, उसको ज़रूरत होती है सपोर्ट की। तो ये इस फ़िल्म के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें जो मीता विशिष्ट हैं, वो भी उनका भी एक रोल है इसमें और वो भी एक लॉयर बनी हैं, जो कि शिल्पा शेट्टी के अगेंस्ट उनके खिलाफ केस लड़ रही होती हैं, जो उनके बॉस पर शिल्पा शेट्टी ने जो केस किया होता है, शिल्पा शेट्टी ने जो अपने बॉस पर केस किया होता है, वो केस मीता विशिष्ट लड़ रही होती हैं। तो एक तरीके से अच्छी टाइम पास मूवी है। अगर आपको शिल्पा शेट्टी, सलमान खान और अभिषेक बच्चन का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखना है, अंडररेटेड परफॉर्मेंस देखना है, तो आपको ये देखना चाहिए, ये फ़िल्म देखनी चाहिए। ये फ़िल्म शिल्पा शेट्टी के बिग ब्रदर जीतने से पहले आई थी। अगर ये जीतने के बाद ये फ़िल्म आती तो शायद इस फ़िल्म को ज़्यादा हाइप मिलती, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि शिल्पा शेट्टी को असली जो पहचान है, एक तरीके से जो शिल्पा शेट्टी को सीरियसली ही लिया बिग ब्रदर के बाद था बॉलीवुड ने। उससे पहले तो कोई ख़ासा शिल्पा को मुझे नहीं लगता कि कोई उसको कोई इतना कोई मतलब तवज्जो देता भी होगा और अगर देता भी होगा तो ढंग के रोल नहीं देता होगा और जो ढंग का रोल मिला भी था, उसको किसी ने देखा नहीं। उधर लोग कहते हैं कि धड़कन मूवी को शिल्पा का एक अच्छा परफॉर्मेंस मानते हैं कि भई धड़कन पिक्चर में शिल्पा ने अच्छा काम किया है, लेकिन नहीं, फिर मिलेंगे मूवी में शिल्पा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इवन सलमान खान ने भी काफ़ी सरप्राइज़ किया है और अभिषेक बच्चन तो उस टाइम पर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे और वो बात अलग है कि धूम मूवी के बाद अभिषेक को लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया और अगर ये मूवी शायद धूम से पहले आई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस मूवी के लिए अभिषेक को भी एप्रिशिएट तो किया गया। तो पिक्चर अच्छी है, देख सकते हैं। फ़िल्म में कोई न्यूडिटी नहीं है, थोड़ा बहुत दिखाया है, लेकिन उसको इतने गंदे और चीप
लेवल पर गिराकर नहीं दिखाया गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो रेवती का डायरेक्शन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। और रेवती और सलमान खान की एक फिल्म भी आई थी लव करके, जिसका गाना आप लोगों ने बहुत सुना होगा, साथिया ये तूने क्या किया। जी हाँ, ये वही वाली रेवती हैं। और रेवती साउथ में काफी जानी मानी अभिनेत्री हैं, डायरेक्टर भी हैं, और बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। और रेवती की कुछ फिल्मों को मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया है। एक तो रात अकेली है, जो अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आई थी सेकंड पार्ट, जिसको मैंने रिव्यू किया था। और एक रात पिक्चर थी जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, जिसमें ओमपुरी साहब थे, हॉरर मूवी थी, उसको भी मैंने रिव्यू किया था। तो एक तरीके से मैंने रेवती जी के बारे में पहले भी बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। यूट्यूब पर ये मूवी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे देखिए। और एक अच्छी परफॉर्मर्स जो हैं बॉलीवुड के, जिनको हमने शायद कहीं ना कहीं हल्के में लिया हुआ है, तो एक तरीके से ये मूवी देखेंगे तो हम मतलब आपको लगेगा कि नहीं यार, हमने कुछ ज्यादा ही इन लोगों को हल्के में ले लिया। क्योंकि चाहे सलमान हो, चाहे अभिषेक हो, शिल्पा शेट्टी हो, इन तीनों को कहीं ना कहीं हमने इनके करियर के शुरुआत में थोड़ा हल्के में तो लिया था। खास तौर पे सलमान को तो जाने दो, सलमान तो खुद ही अपने अलग अलग अतरंगी परफॉर्मेंसेस से हमें इरिटेट करते हैं। लेकिन शिल्पा और अभिषेक के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। बट यस, सलमान का भी काम बहुत डिफरेंट है, मैं सलमान को भी डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगी, और मेरा अप्रिशिएट करना बनता भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बॉलीवुड से कुछ ज़्यादा ही हेट करती हूँ, जहाँ पर बॉलीवुड अच्छा है मैं उसको अच्छा कहती हूँ। और इस फिल्म में वाकई सलमान खान, अभिषेक और शिल्पा ने अच्छा काम किया है, डिसेंट काम किया है। और शिल्पा इसमें बहुत सिंपल लुक में आपको नजर आएंगी, कोई ताम झाम चीप ड्रेस कुछ भी नहीं पहना है, बहुत सिंपल आउटफिट उनको दिए गए हैं, कोई ज्यादा मेकअप भी नहीं किया गया है लाउड। तो इसमें शिल्पा काफी आपको अच्छी लगेंगी। और सब बहुत ठीक है, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, डिसेंट मूवी है। वक्त गुजारने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए एड्स से रिलेटेड, तो थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी, इतनी डीप नॉलेज नहीं मिलेगी, जबकि होनी चाहिए थी। और जो लोग इस मूवी को देख रहे हैं उनकी भी यही डिमांड थी। अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो लोगों का भी ये कहना है, और मैं उनकी बात से सहमत रखती हूँ, कि हाँ, कुछ ऐसी जब आप किसी सेंसिटिव मुद्दे पर कोई बात कर रहे हो तो थोड़ी डिटेलिंग अगर आप दोगे तो इससे फायदा ही होगा। क्योंकि जो फिल्में हैं वो सब देखा करते थे एक जमाने में, अब तो खैर कोई नहीं देखता, लेकिन उस वक्त की बात कर रही हूँ। क्योंकि फिल्में, जो चीजें हमारे घर वाले हमें नहीं सिखाते थे, वो फिल्में हमें सिखाती थी। तो जब आप एक ऐसे सेंसिटिव मैटर पर आप कोई फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ डिटेल अगर आप डालें तो अच्छा रहता है, लोगों को समझने में आसानी होती है। खैर अब तो खैर फिल्में अच्छी बनती भी नहीं है, तो अगर ऐसे सब्जेक्ट पे कोई मूवी आएगी भी तो पता नहीं आज लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। क्योंकि अब ज़माना बदल गया है, ज़माना एआई का है, चैट जीपीटी का है। अब सब लोग जो हैं, जिनको भी कुछ जानना है वो अपने मोबाइल के माध्यम से जान सकते हैं। तो पहले होता था, और एड्स, एचआईवी पॉजिटिव, ये कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। तो ऐसे में कोई बहुत कम ही ऐसे लोग होते थे जो ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पर मूवीज बनाते थे। वो बात अलग है कि बॉलीवुड स्टार्स हमेशा एड्स के ऊपर खुलकर अपनी राय रखते आए हैं। जब भी डे वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता था, शायद ये दिसंबर में आता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, तब आप देखिए बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं इस विषय पर कैंपेनिंग करते हैं, अवेयरनेस की बातें करते हैं। तो बॉलीवुड ने हमेशा जो है एड्स पर खुलकर अपने विचार बताए हैं, प्रिकॉशंस, प्रोटेक्शन के ऊपर बात करी है। तो यहाँ पर बॉलीवुड की मैं सराहना करूंगी। तो बस इसी के साथ अब मैं सराहना के साथ साथ इस वीडियो को बंद भी करूंगी, और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो या मैंने कुछ ऐसी बात कर दी गई हो जो आपको इनसेंसिटिव लगी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। हो सकता है मेरे एक्सप्लेन करने में शायद चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाएँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मैं भी अब समझ रही हूँ, क्योंकि किसी चीज़ को समझना और उसके बारे में समझकर बात करना, ये दोनों एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, क्योंकि आप अपने शब्दों के माध्यम से कभी-कभी चीज़ों को वैसे नहीं रख पाते हो जैसा आप समझ पाते हो। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और होगी भी मेरे साथ, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और उम्मीद करूँगी कि मैंने अपनी तरफ से जो भी इस मूवी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपके काम आई हो। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है, नहीं देखी है और आपको कैसा परफ़ॉर्मेंस लगा है शिल्पा, सलमान और अभिषेक का। तो चलिए, इसी के साथ अब इस वीडियो को बंद करने का वक़्त आ चुका है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।